हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नम्रता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर से हूँ। आज मैं एआई का जो वोकेशनल कोर्स है आपका, उसकी सेकंड यूनिट पे इंट्रोडक्शन टू एआई एंड डेटा इस पर बात करेंगे। इसमें हम 2 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज़ डेटा इन एआई, दूसरा है स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एआई में डेटा कैसा होता है और क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेटा होता है वो उसकी फाउंडेशन होती है, उसी के आधार पर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल जो होता है वो तैयार होता है। ये एक प्रकार की रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जो मशीन लर्निंग टूल्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए काम आता है। एआई सिस्टम जो होता है वो इसी इन्फॉर्मेशन पे रिले करके उस लर्न करने का काम, प्रिडिक्शन करने का काम और उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उस पर काम करता है। डेटा की क्वालिटी और जो उसका टाइप होता है वो एआई मॉड्यूल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा की। डेटा का जो सोर्सेज है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे आप मोबाइल में अपना कोई भी एप्लीकेशन खोली या कुछ भी आपने मीडिया में खोला या कुछ भी आपने सर्च किया, वो सारा कुछ एआई जो टूल होता है वो कैप्चर कर लेता है और इसी तरीके से डेटा के लिए सोर्स का काम करने लगता है। सेंसर्स जितने होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, टेक्स्ट मैसेजेस जो भी होते हैं या सोशल मीडिया में जितनी भी कंटेंट होते हैं वो सारा कुछ आपका सोर्सेस ऑफ डेटा में आ जाता है। अब हम बात करेंगे डेटा में डेटा का क्या रोल होता है एआई में। तो एआई मॉड्यूल को ट्रेनिंग देने का काम डेटा के माध्यम से ही होता है। टेस्टिंग करता है डेटा का और वैलिडेशन का काम भी करता है। डेटा क्या करता है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसको करने का काम करता है। एक अच्छा डेटा, डाइवर्स डेटा और जो वेल प्रिपेयर्ड डेटा होता है वो एआई मॉड्यूल की एक्यूरेसी और इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करता है। अब हम बात करेंगे डेटा के टाइप की। तो डेटा का जो टाइप है वो अलग अलग आधारों पर निर्भर करता है। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड के आधार पे डेटा 3 प्रकार का होता है: स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सोर्सेस के आधार पर 2 तरह का डेटा होता है: प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तीसरा होता है मशीन लर्निंग डेटा। ये भी 3 प्रकार के होते हैं: ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा। इसके बाद फॉर्मेट के आधार पे डेटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा और टाइम सीरीज डेटा और स्पेशल डेटा। स्ट्रक्चर के आधार पे जो डेटा होते हैं उनको हम लोग 3 हमने पढ़े थे अभी। तो पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट पे होता है, इजी टू प्रोसेस होता है और ये टेबल, जैसे आप टेबल्स में जो डेटा रखते हैं वो सारा इसमें होता है। जैसे एक्सेल फाइल आपने देखी होगी या बैंक में जो डेटा मिलता है वो सारा डेटा हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है। एआई मॉड्यूल को हम उसको ऐसे इसी डेटा के आधार पे हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस डेटा का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, ये इसको प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। इसमें बहुत सारी सोर्सेज होती हैं, जैसे पहला है टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियो है, ऑडियो है, सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं वो सारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारा जो डेटा होता है वो आधा स्ट्रक्चर डेटा होता है और आधा अनस्ट्रक्चर होता है। ये मिक्स वैरायटी ऑफ डेटा होता है। जेसॉन फाइल और एक्सएमएल फाइल्स जो होती हैं वो इसी में आती हैं। नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन सोर्सेस। सोर्सेस के आधार पे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये 2 तरह के डेटा आपको मिलते हैं। प्राइमरी डेटा जो होता है वो डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, जैसे सर्वे कराना। जैसे आप अगर इसका उदाहरण समझें तो जैसे जनगणना होती है
तो जनगणना में जब सरकार क्या करती है, सर्वे कराने के लिए जब भेजती है, तो जो सर्वे होता है वो डायरेक्ट पॉपुलेशन से कनेक्ट होता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा। और जो सेकेंडरी डेटा होता है उसके आधार पे जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं, और अगर उस रिपोर्ट से यानी सेंसस से हमने कोई डेटा लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट की जितनी रिपोर्ट्स होती हैं, ओपन सोर्सेज जो डेटाबेस होता है, कोई पहले से किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, उससे हम कुछ डेटा उठा रहे हैं, तो वो हमारा सब क्या चला जाएगा, सेकेंडरी डेटा में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पहला है इसमें ट्रेनिंग डेटा, और ये मशीन लर्निंग मॉड्यूल जो होते हैं उनको टीच करने का काम करता है। जैसे आपने जो ईमेल अगर आपने देखी होंगी, तो उसमें स्पैम ईमेल अलग हट जाती हैं, इनबॉक्स की अलग हट जाती हैं, स्पैम की अलग हट गई, ड्राफ्ट की अलग चली गई। तो ये क्या है, ये ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें जो एआई मॉड्यूल है उसको ट्रेनिंग दी गई है इसी तरीके की, कि स्पैम ईमेल हट जाए। टेस्टिंग डेटा जो आता है वो किसी भी डेटा को चेक करने का, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। इसकी वैलिडेशन डेटा नेक्स्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, उसको वैलिडेट करने का काम करता है। जैसे कोई एक पैरामीटर्स बना लिए और उसके आधार पे ये डेटा हमारा वैलिडेट कर रहा है, हमारा वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये आपको उससे पता चलता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फॉर्मेट डेटा। न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो आपका नंबर्स के रूप में होता है। मैथमेटिकल जितने एनालिसिस होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होता है। जैसे मंथली रिकॉर्ड ऑफ सेल्स है, टेम्परेचर डेटा है, ये सारा आपका न्यूमेरिकल डेटा में आता है। कैटेगरिकल डेटा जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे जेंडर है, जेंडर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, मेल और फीमेल, तो वो इस तरह से कैटेगरी में हो गया। जैसे कलर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइम सीरीज़ डेटा, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा, वेदर का डेटा, वेदर रिपोर्ट आपकी मोबाइल में आप देखते हो कि पिछले 1 हफ्ते से क्या वेदर चल रहा है, इसका पूरा उसमें रिकॉर्ड होता है, तो वो सारा टाइम सीरीज़ डेटा। स्पेशियल डेटा जो होता है वो आपका आपकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन होती है उसको बताता है। जैसे जीपीएस लोकेशन है या मैप का जो डेटा होता है वो वहाँ से मिलता है। ये अभी तक तो हमने आपको पढ़ा कि किस तरह से अलग-अलग बेस पे किस प्रकार के डेटा होते हैं। हमें जो मेन पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा को अब हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि जो स्ट्रक्चर डेटा है वो वेल डिफाइंड होता है, ईज़िली सर्चेबल होता है और कंस्टेंट फॉर्मेट में होता है। इसके एग्ज़ाम्पल आपको 4 प्रकार के एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस, ये जो डेटा होता है इस प्रकार का, वो टेबल्स में होता है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम्स में होता है, सीएसवी फाइल्स होती हैं और डेटा वेयरहाउसेस होते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो एक सेंट्रलाइज़ होकर के रिपॉज़िटरी में इकट्ठा होती हैं, तो वो डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है। नेक्स्ट है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कॉमन सोर्सेज से मिल जाता है और ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं होता है। इसके ये अलग-अलग डाइवर्स फॉर्मेट में होता है। इसको एनालाइज़ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके एग्ज़ाम्पल्स में आप देख सकते हैं, टेक्स्ट होता है, कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ईमेल है या रिपोर्ट्स हैं उनका या आर्टिकल्स हैं, वो सारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। दूसरा है सोशल मीडिया कंटेंट, तीसरा है इमेजेस और वीडियोज़, और आपके जो भी ऑडियोज़ भी होते हैं, जो भी लाइव स्ट्रीम में आप कंटेंट में मिलता है आपको, वो सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाता है। वेब पेजेज़ में जो भी जो भी डेटा मिलेगा वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाएगा। अब हम एक छोटा-सा कंपैरिज़न समझ लेते हैं। कुछ बेसिस हैं, उनके आधार पर हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो हाइली ऑर्गनाइज़्ड होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो डिसऑर्गनाइज़्ड होता है, वो उतना हाइली ऑर्गनाइज़्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सर्चेबिलिटी। सर्चेबिलिटी जो स्ट्रक्चर्ड डेटा की होती है वो ईज़ी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है। डेटा टाइप क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगरिकल डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंतर्गत आता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आपका टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीज़ें आती हैं।
स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंतर्गत अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो इसकी प्रोसेस थोड़ा आसान होती है, बहुत आसानी से ये प्रोसेस्ड हो जाता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रोसेसिंग के लिए हमको एडवांस टेक्निक की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके केसेस के बारे में बात करें तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको डेटाबेसेस और रिपोर्टिंग का काम करता है, और सोशल मीडिया एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा करता है।